हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा है तो आपको क्या करना है। अगर आप भी किसी के सामने किसी के प्यार और वक्त की भीख मांग रहे हो तो मेरी मानो अभी रुक जाओ। इंसान आपको ये चीज़ समझनी होगी, कोई इंसान आपको इग्नोर क्यों करता है। या तो उसका इंटरेस्ट आप में ख़त्म हो चुका होता है या फिर उसकी लाइफ में कोई और आ चुका होता है, तभी वो आपको इग्नोर करता है। और अगर कोई आपको कंटिन्यूसली इग्नोर कर रहा है, अगर कोई काम की वजह से व्यस्त होगा तब इग्नोर करता है तो वो अलग चीज़ होती है, वो आपसे बात कर लेता है। लेकिन पर अगर कोई इंसान आपको कंटिन्यूसली इग्नोर ही करे जा रहा है, आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा, उसकी टोन चेंज हो चुकी है, सारी आप बस झेलते जा रहे हो, तो आप ये चीज़ समझो कि कोई इंसान आपको तभी इग्नोर करता है जब आप उसकी प्रायोरिटी नहीं होते हो, जब आप उसके लिए इम्पोर्टेंस नहीं होते हो। क्योंकि अगर आप उसके लिए इम्पोर्टेंस होते तो वो आपसे बात करता, आपकी फीलिंग्स की कदर करता। अगर कोई आपको बार बार हर्ट करे जा रहा है, रुलाए जा रहा है, आपको तड़पा रहा है, क्योंकि जब आप उसके सामने उसके प्यार और वक्त के लिए भीख मांगने जाओगे, उसका होगा ईगो सेटिस्फाइड, उसका ईगो सेटिस्फाइड करोगे आप। और वो इंसान अपने ईगो में इतना इतना अपने आप को इतना बड़ा समझेगा कि वो आपको, आपके आंसू, आपकी तड़प, आपका दर्द कुछ भी नहीं दिखाई देगा उसको। तो आप अपनी फीलिंग पूरी तरह टोटल वेस्ट करोगे उसके सामने। तो ऐसे लोगों के लिए अब ना अपने आंसू बहाना है ना अपना टाइम गंवाना है, ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि वो डिज़र्व ही नहीं करते हैं। देखो, अगर कोई इंसान तुम्हारे लिए सही होता तो वो तुम्हें कभी इग्नोर करेगा ही नहीं। जो इंसान तुमसे सच में प्यार करता होगा वो तुम्हें कभी जीवन में इग्नोर नहीं कर सकता। अगर वो किसी काम की वजह से बिजी है तब इग्नोर कर रहा है, तब भी वो तुम्हें आकर तुमसे माफ़ी मांगेगा, तुमसे बात करेगा, तुम्हें इस तरीके से ट्रीट करेगा कि तुम उसे माफ़ कर दोगी, तुम उसे, वो तुम्हें प्यार से ट्रीट करेगा, सॉरी भी बोलेगा, उसे तुम्हारी फीलिंग्स की कदर होगी। लेकिन पर जो तुमसे प्यार नहीं करेगा, अपने ईगो में रहेगा, वो ना तो तुमसे सॉरी बोलेगा, ना ही उसे ये लगेगा कि उसने कुछ गलत किया है। तुम जाओगे, तुम उसको, जब तुम उसको जाओगे ना उसके पास, तुम बार बार लड़ोगे, उसकी गलतियां बताओगे कि देखो तुम गलत कर रहे हो मेरे साथ, तो तुम ऐसा मत करो, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो उसको क्या है ना, एक प्रेशर क्रिएट होगा, वो इरिटेट होगा तुमसे, वो ना तुमसे और दूर होता जाएगा। तुम तुम इसलिए जाते हो कि तुम उसके बिना नहीं रह पा रहे हो, तुम उससे बात किए बिना नहीं रह पा रहे होते हो, तुम मर रहे होते हो अंदर, और तुम उसे बताने जा रहे होते हो कि देखो मुझे इस चीज़ से कितना हर्ट हो रहा है। और यही तो तुम गलती करते हो, यही तुम्हें गलती नहीं करनी है। तुम्हें जो हर्ट हो रहा होता है, जो दुख हो रहा होता है, तुम्हें उसे बताने नहीं जाना है। क्योंकि जब तुम उसे ये बताओगे ना, तो वो तुम्हें और रुलाएगा और तड़पाएगा और इग्नोर करेगा कंटिन्यूअसली, और ना ही तुमसे सॉरी बोलेगा। ईगोइस्टिक पर्सन बहुत बुरे होते हैं गाइस। आप ये चीज़ समझो, अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में हो ना जो बहुत ईगो वाला है, वो कभी अपनी गलती नहीं मानेगा और ना ही वो रिश्ते को चला सकेगा। आपको ही एक तरफा ही एफर्ट्स करने पड़ेंगे ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में। तो आप देख लो, आपको अगर आपके साथ किसी, आप अगर किसी ऐसे पार्टनर के साथ रिश्ते में हैं तो आप उस रिश्ते से ना तुरंत दूर हो जाइए, उस इंसान से तुरंत दूर हो जाइए, भुला दीजिए उस इंसान को। नहीं तो आप आगे जाके इतने रोने वाले हो ना कि कोई आपको ना तो संभालने वाला मिलेगा, ना आपकी फीलिंग्स की कोई कदर करेगा। आप कम से कम इतना तो सोचो कि आप किस इंसान के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा रहे हो। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना भी मत गिराओ किसी के सामने कि सामने वाला अपने आप को महान समझे, सामने वाला ये समझे कि देखो मेरी कितनी वैल्यू है, कि सामने वाला मेरे सामने आके गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, कुत्तों की तरह मेरे पीछे भाग रहा है, मुझे बार बार कॉल मैसेज कर रहा है, मेरे बिना रह ही नहीं पा रहा है। उसको तो मज़ा आ रहा है ना तुम्हें रुलाने में, तड़पाने में, तुम्हें अपने पीछे कुत्तों की तरह भगाने में, और तुम जा रहे हो उसके पीछे कुत्तों की तरह भागते हुए। तो क्यों कर रहे हो ऐसे, क्यों खुद को हर्ट करना है ऐसे लोगों के लिए, नहीं करना है गाइस। आप देखो,
क्या होता है ना, जब कोई आपको इग्नोर करता है ना, आप अगर किसी से सच में प्यार करते हो ना, तो आप उसे एक दो बार नहीं, कम से कम बहुत मौके देते हो आप उसे। आप वो इग्नोर भी कर रहा होता है ना, आप बहुत बार सहते हो, सहते हो, सहते हो, सहते जाते हो, सहते जाते हो। और यही चीज़ ना उस इंसान के लिए, उसे ये लगता ही नहीं है कि आप उसने कुछ गलती की है। उसे ये लगता ही नहीं है कि उसने इग्नोर करके आपको क्या दर्द दिया है, कौन सी मौत दे रहा है वो। उसे ये चीज़ तो पता ही नहीं होती है ना, क्योंकि उसके साथ नहीं हुआ ना। उसके साथ अगर होता तब उसे समझ आता ना कि इग्नोरेंस क्या होता है, इग्नोरेंस का दर्द क्या होता है, पेन कितना दर्द होता है उस चीज़ में। तो वही आप अगर बार बार जाते रहोगे, आप जाओगे अच्छे के लिए, उससे बात करने के लिए, उसे बताने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए कि रिश्ता कहाँ जा रहा है, रिश्ता ठीक हो जाए। लेकिन पर वो आपको गलत समझेगा, आप पे झूठे इल्ज़ाम लगाएगा। वो आपसे कहेगा कि तुम बुरे हो, तुम गलत हो, तुम्हें समझ नहीं आता है। जबकि आपकी इंटेंशन बिल्कुल प्योर होती है, तुम्हारे अंदर कोई भी पाप नहीं होता है। तुम केवल इसलिए जा रहे होते हो उसके पास कि शायद ये रिश्ता ठीक हो जाए, शायद वो तुमसे बात कर ले 2 मिनट के लिए। पर नहीं, तुम मरे जा रहे हो, ये चीज़ तुम्हें समझनी होगी। आप मुझे एक चीज़ बताओ ना तुम, कि जब तुम उसके बिना नहीं रह पा रहे हो, तो वो इंसान तुम्हारे बिना कैसे रह रहा है, अगर वो तुमसे प्यार करता है तो अगर वो तुम्हारे बिना रह रहा है, मतलब वो तुमसे प्यार नहीं करता है ना। कितना साफ मीनिंग है इस चीज़ का। पर लोग समझते नहीं हैं, भागते हैं लोगों के पीछे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़वा देंगे, सब कुछ करवा देंगे, उनके आगे गिड़गिड़ा लेंगे, रो लेंगे, मर जाएंगे। पर उनको ये चीज़, क्योंकि आपने सच में प्यार किया होता है ना, इसलिए। सामने वाले ने प्यार किया या टाइम पास किया आपको नहीं पता होता है। आपने जो भी किया होता है अपने दिल से चीज़ें की होती हैं, और इसलिए आपको हर्ट हो रहा होता है। पर मेरी जान, आप एक बात को समझो कि जो प्यार आप उससे करते हो, ज़रूरी नहीं है कि वो भी तुमसे करता हो। इसलिए किसी के पीछे खुद को इतना मत भगाओ कि तुम आगे चल के अपनी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब कर लो, डिप्रेशन में चले जाओ, अपनी हालत बेकार कर लो। अपनी ज़िंदगी तक ख़राब हो जाती है लोगों की इन सब चीज़ों में भागने से। अच्छा है, अगर जो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है, दैट मीन्स वो इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है। क्योंकि अगर कोई तुमसे प्यार करता होगा, वो तुम्हें इग्नोर नहीं करेगा। और अगर वो काम में बिजी होगा, तुम्हें इग्नोर भी कर रहा होगा, तो वो तुम्हारे पास, जब भी वो फ्री होगा, वो तुम्हारे पास आएगा, तुमसे बात करेगा, तुम्हें बेटर फील कराएगा, तुमसे सॉरी भी बोलेगा, क्योंकि उसे तुम्हारी फीलिंग्स की कद्र होगी। वो सब कुछ करेगा तुम्हारे लिए। लेकिन पर जो नहीं कर रहा है, मतलब वो तुमसे प्यार नहीं करता है, तुम्हें ये चीज़ समझनी होगी। क्योंकि अगर तुम बार बार उसके पास जाते रहे, कॉल मैसेज करते रहे लगातार कंटिन्यू, वो होगा इरिटेट, और इरिटेट होगा तो वो कुछ ना कुछ तुम पे, तुम्हारी गलतियां निकालेगा, और जब वो गलतियां निकालेगा तो तुम्हें आएगा गुस्सा, और तुम्हारे मुंह से गुस्से से कुछ उल्टा सीधा निकलेगा। और जब वो उल्टा सीधा निकलेगा, उसको चाहिए वही पॉइंट, उसको वही पॉइंट चाहिए, क्योंकि उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तुमसे अलग होने का, तो इस रिश्ते से निकलने का। और तुम उसको वो वजह देते हो गुस्से में कुछ उल्टा सीधा बोल के। और जब तुम उसको वो वजह दोगे, तब वो तुम पे, तुम्हारी उसी गलती को पकड़कर रिश्ते को ख़त्म करेगा। तो इससे अच्छा तुम उसको ये मौका मत दो ना, कि तुम अपनी ही नज़रों में गिर जाओ, तुम्हें अंदर से गिल्ट फील हो यार कि शायद मेरी ही गलती है क्या, मेरी गलती थी उसके पास जाना, मेरी गलती थी कोशिशें करते रहना। क्योंकि मेरी जान, एक बात आप ये समझो कि आप किसी रिश्ते में एक तरफा एफर्ट्स करके रिश्ता नहीं चला सकते। किसी रिश्ते को चलाने के लिए दो तरफा एफर्ट्स होते हैं, दोनों लोग बराबर सेम एफर्ट्स करते हैं, तभी वो रिश्ता चलता है। दोनों की फीलिंग्स होती है, प्रॉब्लम्स तुम्हारे साथ भी है, प्रॉब्लम्स उसके साथ भी थी, लेकिन पर तुम तो करना चाहते हो, वो नहीं करना चाहता ना। सामने वाला तुम्हारे लिए नहीं निकालना चाहता भाई,
प्रॉब्लम्स अगर उसकी लाइफ में है तो प्रॉब्लम्स क्या तुम्हारी लाइफ में नहीं है? 24 घंटे उसके पास है, 24 घंटे तुम्हारे पास है, पर तुम अपना सारा सब खाना छोड़ के, सब कुछ छोड़ के तुम उसके लिए पूरा दिन वेट कर रहे हो, और वो तुम्हारे लिए 2 मिनट भी नहीं निकाल सकता। तो आप ये चीज़ समझो ना कि अगर कोई नहीं निकाल रहा है तो वो आपसे नहीं करता है, वो चाहता है, वो बस आपसे डायरेक्ट मुंह पे नहीं बोल पा रहा है, ठीक है? कोई इंसान आपसे डायरेक्ट मुंह पे नहीं बोल पाता है, वो बस अपने हरकतों से ये चीज़ दिखाता है, अपने ऐसे हालात पैदा करता है कि तुम खुद छोड़कर चले जाओ इस रिश्ते को। इसलिए तो कोई इंसान अगर ऐसा कर रहा है, इससे पहले कि वो तुम पे इल्ज़ाम लगाए, कोई एलिगेशंस लगाए और तुम्हें गिल्ट में डाल के छोड़े ना, इससे पहले तुम खुद इस रिश्ते को ख़त्म करो। ऐसे लोगों के पास रुकने का कोई मतलब नहीं है। जो ईगोइस्टिक पर्सन होते हैं वो कभी अपनी गलतियां नहीं मानते हैं गाइस, कि उन्होंने कुछ गलत किया होगा। वो तुम्हें गिल्ट में डाल के तुम्हें अंदर ही अंदर तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, मर जाओगे। तुम चाहे उनके सामने रोना, तड़पना, बिलखना, अपनी गर्दन भी काट के रख देना ना उनके सामने, तब भी उनको यकीन नहीं होगा, तब भी वो अपनी ना गलती मानने वाले और ना ही उनको तुम पे तरस आने वाला है। और तरस, एक बात बताओ, अगर तरस खा के कोई इंसान तुमसे बात कर भी ले तो वो तुम्हारे पास कितने टाइम तक रुक जाएगा? अगर कोई तुमसे तरस खा के बात कर भी लेगा तो तुम्हें वो रिश्ता चाहिए या फिर तुम्हें वो इंसान चाहिए जो तुम्हारे लिए मरे, तुम्हारे लिए खुद से एफर्ट्स करे? तभी तो तुम उसके साथ लॉन्ग टाइम चल पाओगे ना आगे तक। और फिर सामने वाला आपसे कहता है कि तुमने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की, वो तुम पे यही एलिगेशंस लगाएगा, क्योंकि जब तुम जाओगे तुम बार बार तुम सहोगे, 1 बार सहोगे, 2 बार सहोगे, 3 बार सहोगे, बार बार तुम सहते ही रहोगे, सहते ही रहोगे। और फिर जब तुम्हें गुस्सा आएगा, जब तुम उसके पास जाओगे, देखो तुम भी तो इंसान ही हो ना, तुम्हें भी तो गुस्सा आता है, तुम भी तो कब तक सहोगे तुम? जब तुम बोल दोगे गुस्से में कुछ उल्टा सीधा, अब वो चीज़ें उसको दिख जाएंगी, लेकिन पर जब तुम इतने दिनों से एफर्ट्स कर रहे थे, जब तुम इतने दिनों से उसके पास जा रहे थे, रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, वो चीज़ उसको क्यों नज़र नहीं आई? वो चीज़ उसको क्यों नज़र नहीं आती है गाइस? ये आप सोचो ना। आपकी गलती उसने पकड़ के तुमसे मतलब सब कुछ कर लेगा कि तुमने तो ये गलती कर दी, देखो अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। लेकिन पर जब तुम ट्राई कर रहे थे, जब तुम एफर्ट्स कर रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे, तब कहाँ थे? तब कहाँ उनका माइंड था? वो चीज़ें उनको नज़र नहीं आ रही थी क्या? तो आप ये चीज़ समझो, अपने आप को कहते हैं ना, बेवकूफ़ बनाने से अच्छा है कि ऐसे रिश्तों से निकलो बस। और लास्ट में मैं यही कहूँगी कि इग्नोरेंस एक ऐसा जहर है जो अगर आपने पिया ना, धीरे धीरे शुरुआत से ही पीते गए ना, तो आप लास्ट में जाके ना आपकी मौत ही होनी है। तो अगर पहली बारी कोई आपको इग्नोर करे ना, तो आप तभी उसको बताओ कि मैं भी वैल्यूएबल हूँ, मेरी भी वैल्यू है, सिर्फ आप ही वैल्यूएबल नहीं हो। अगर कोई इग्नोर करता है, 1-2 बार पूछो, नहीं जवाब देना है मत जाओ किसी के पास। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा सबसे ऊपर होती है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी किसी के लिए मत गिराओ। और जिस इंसान के प्यार के लिए तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराना पड़े, उससे तो अच्छा है ना कि तुम अकेले रहो। तुम्हारी फैमिली है, फैमिली से प्यार करो, अपने सपनों को देखो, ऐसे इंसान के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। इग्नोर अगर कोई तुम्हें कर रहा है, उसका सीधा मतलब ये है कि तुम उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो बस। चाहे कोई अगर तुम्हें 1 दिन के लिए करे, 2 दिन के लिए करे, अगर उसने तुम्हें इग्नोर किया है दैट मीन्स तुम उसके लिए अब प्रायोरिटी में नहीं रहे हो। ये बात समझो। जो तुमसे प्यार करेगा वो तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करेगा, कभी ज़िंदगी में नहीं करेगा। और अगर कर रहा है, किया है उसने, वो नहीं करता तुमसे। आज किया है, 1-2 बार कभी भी किया है उसने, आगे चल के वो दोबारा फिर करेगा तुम्हें। मेरी ये बात सुनो, समझो आप। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए राधे राधे।